हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। तो गाइस एक बार से दोबारा से आपके सामने आए हैं क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक को लेकर के। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और ज़्यादा हेल्पफुल उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने 11th का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 11th के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं उत्तराखंड बोर्ड में। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम सबसे पहले हम क्वेश्चनों को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आती है, स्टोक्स की थ्योरम आती है, ठीक है, स्टोक्स की प्रमेय, ठीक है, स्टोक्स प्रमेय को सबसे ज़्यादा पूछता है ये स्टोक्स प्रमेय को, ठीक है, स्टोक्स प्रमेय। और हमने पढ़ा था कि स्टोक्स की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, एफ बराबर 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है, एफ बराबर 6 पाई कितनी होती है, नीटा आर वी होती है। अब हम जानेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं फटाफट। ठीक है, हमने इसका प्रूफ जाना, तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, डायमेंशन के फार्मूले से। तो हमने लिखा कि मान लिया, ठीक है, माना एफ जो होता है, ठीक है, मान लिया हमने, माना एफ जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, नीटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा एफ बराबर आ गया के, ठीक है, नीटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर कितना हो गया, सी। इसके बाद एफ बराबर कितना आ गया, के। अब वीमा रख देते हैं इसमें, इक्वेशन 1 हो गई। तो हमने लिखा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में नीटा आर और वी तथा, ठीक है, तथा एफ की, ठीक है, एफ की वीमा रखने पर, ठीक है, वीमा रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब रखने पर क्या होगा, रखने पर एफ एफ का मान कितना है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। इसके बाद क्या हो गया, के नीटा का मान कितना है, एम एल माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, ठीक है, इसकी पावर ए हो गया, आर का मान कितना है, एल, एल की पावर बी और वी का वैल्यू कितनी है, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, इसकी पावर कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब हमने लिखा है ये एम एल टी माइनस टू, और यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं के, ये एम की पावर कितना आ गया, इधर से ए आया, तो ए, इधर एल की पावर कितना आ गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एंड टी की पावर कितना आ गया, माइनस ए और ये कितना आ गया, माइनस का सी करके, ठीक है, ये आ गया। और हमने लिखा दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में तो तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि एम, ठीक है, ए बराबर हो गया 1 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1। इसके बाद माइनस ए माइनस सी बराबर कितना हो गया, -2, माइनस ए प्लस सी बराबर -2, तो ए प्लस सी बराबर हो गया 2, ठीक है, ए बराबर आ गया 1, तो यहाँ पे 1 प्लस सी बराबर 2, तो सी बराबर आ गया 2 माइनस 1, तो सी बराबर आ गया 1, ठीक है, सी बराबर आ गया 1। अब इसमें कितना आ गया, माइनस ए प्लस बी, बी की वैल्यू बी ए है और सी की जगह में कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर 1, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, हमने ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो b बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, तीनों की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 1 1 निकल गई। तो हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण एक में, ठीक है, a कॉमा बी कॉमा सी के मान रखने पर, ठीक है, के मान रखने पर, ठीक है, के मान रखने पर हम लिखेंगे, रखने पर क्या होगा, रखने पर f बराबर आ जाएगा हमारा नीटा की पावर 1, आर की पावर हो गया 1 और वी की पावर भी कितना आ गया 1, और यहाँ पे के भी था, तो यानी एफ बराबर आ गया के नीटा आर वी, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने क्या प्रूव करना है, हमने पढ़ना है 6 पाई नीटा आर वी स्टोक्स फार्मूला है, तो के की जगह पे कितना रख देंगे, 6 पाई रख देंगे, तो ये एफ बराबर कितना हो गया, 6 पाई नीटा आर वी करके ये आ गया। तो यही क्या होता है, स्टोक्स की प्रमेय होती है। तो हमने लिखा यही क्या है, स्टोक्स प्रमेय है, ठीक है, यही स्टोक्स प्रमेय है, ठीक है, यही स्टोक्स प्रमेय प्रमेय, ठीक है, का गणितीय व्यंजक है, यही स्टोक्स प्रमेय का गणितीय, ठीक है, गणितीय व्यंजक है करके, गणितीय व्यंजक, ठीक है, ये यही स्टोक्स प्रमेय का गणितीय व्यंजक है करके, ये स्टोक्स की जो थ्योरम होती है उसका मैथमेटिकली फॉर्म है, ठीक है गाइस। अब हम आगे जानेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए एनुअल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक है। अब हम जानेंगे, इसके बाद नंबर 2 आ गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला करके विस्कोसिटी, ठीक है, श्यानता को बता देते हैं। श्यानता क्या होती है, देखो श्यानता बहुत पूछी जाती है पेपर में, श्यानता गुणांक क्या होता है करके। श्यानता की डेफिनेशन होती है द्रव का वह गुण, ठीक है, द्रव का वह गुण, ठीक है, वह गुण जिसके कारण, ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके
कारण, ठीक है, जिसके कारण द्रव, ठीक है, जिसके कारण द्रव अपनी, ठीक है, जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न, ठीक है, जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न डैश भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न परतों में, ठीक है, भिन्न भिन्न परतों में होने वाली, ठीक है, भिन्न भिन्न परतों में होने वाली, ठीक है, होने वाली सापेक्ष गति का, ठीक है, होने वाली सापेक्ष गति का, ठीक है, होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है, सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है, करता है। इसे क्या कहते हैं? श्यानता कहलाती है, ठीक है, श्यानता कहलाती है करके, ठीक है, आपने ये लिखा श्यानता कहलाती है। तो इसके बाद क्या लिख देते हैं कि इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं करके, ठीक है, नीटा से प्रदर्शित करते हैं, नीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या हुआ? नीटा से प्रदर्शित करते हैं, हमने ये लिखा। तो इसके बाद फॉर्मूला लिख दो कि श्यानता गुणांक जो निकाला जाता है, श्यानता गुणांक, ठीक है, श्यानता गुणांक आपने लिखा, श्यानता गुणांक लिखा। अब इसको निकालने का फॉर्मूला एफ बराबर नीटा, नीटा करके ये हो गया, ठीक है, ए, ये एफ बराबर नीटा करके हमने लिखा, ए डी वी एक्स बट्टे में कितना होता है? डी जेड करके ये होता है, ठीक है, डी वी एक्स बट्टे डी जेड करके। इसमें जहाँ क्या है? एफ होता है श्यान बल, ठीक है, ये हो गया श्यान बल करके हमने कह दिया, बल हो गया। और नीटा को क्या कहते हैं? नीटा जो हमारा होता है, ये क्या हो गई? शांता गुणांक हो गया, शांता गुणांक, ठीक है, शांता गुणांक करके ये आ गया शांता गुणांक। ए का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल को इंडिकेट कर रहा है, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और डी वी एक्स बट्टे में कितना हो गया? डी जेड हो गया। इसको क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है, ये हो गई वेग प्रवणता। और इसमें वेग प्रवणता तो हुई, और डी वी एक्स क्या हो गया? एक्स अक्ष का वेग, एक्स अक्ष का वेग हो गया है, एक्स अक्ष का वेग। और डी जेड क्या हो गया? दूरी, ठीक है, डी जेड हो गई दूरी, तो ये दूरी को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये डिस्टेंसेस हो गई। अब इसके बाद इसकी विगेमा कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हमने जानना है। अब पेपर में बहुत बार पूछता है 1 नंबर में, ठीक है, इसकी विगेमा क्या होगी करके। अब विगेमा निकालने के लिए ना दोस्तों, एक तो इससे निकल सकती है और एक स्टोक्स से निकल सकती है। तो जहाँ से आपको सरल पड़े आपने उसका इस्तेमाल करना है जल्दी से, ठीक है। तो हमें स्टोक्स से विगेमा निकालना आसान पड़ता है। एफ बराबर 6 पाई नीटा आर वी आपने लिखा, वी नो दैट। तो इसके बाद एफ बट्टे में कितना आ गया? 6 पाई आर वी बराबर क्या हो गया? नीटा। अब मान रख दोगे एफ की विगेमा कितनी होती है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू करके ये आ गया। 6 पाई तो 6 पाई ऐसे ही रहा, ये तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ऑलरेडी पे पहले से ही। तो ये आपने 6 पाई का 6 पाई रहने दिया। इसके बाद कितना है? आर, 6 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती ना, कांस्टेंट है, क्योंकि आर की कितनी हो गई? एल, और वेलोसिटी कितनी हो गई? एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन बराबर नीटा। तो इसलिए नीटा की क्या होगी? नीटा बराबर, देखो एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक एल ऊपर गया, तो ये हो गया एम एल माइनस वन, ठीक है, टी ऊपर गया, टी की पावर कितना हो गया? माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो ये किसकी निकल गई? शांता की निकल गई, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स लिख देते हैं, बीमा मात्रक, सॉरी मात्रक कहते हैं हम जिसे। मात्रक क्या होगा? एम का मतलब मास, मास किस में हो गया? केजी में, ठीक है, केजी की पावर वन। एल का मतलब लेंथ, लेंथ क्या हो गया? मीटर, मीटर की पावर माइनस वन। टी का मतलब टाइम, टाइम किस में हो गया? सेकंड में, सेकंड की पावर माइनस वन। तो ये क्या हो गई? यूनिट्स हो गई इसकी, ठीक है दोस्तों, ये यूनिट्स हो गई। अब हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये देखो थोड़ा इस वीडियो में फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि ये वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएं, स्टूडेंट्स को सॉल्व कराए जाएं, ठीक है, ये मेरा एक उद्देश्य है। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अविरतता सिद्धांत में, ठीक है। हमने लिखा अविरतता का सिद्धांत, ठीक है, अविरतता का सिद्धांत, ठीक है, अविरतता का सिद्धांत करके। अब देखो अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, एक अविरतता का सिद्धांत ही पूछ देता है पेपर में, ठीक है। अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत कहता है कि किसी, ठीक है, किसी नली में, ठीक है, नली में अविरतता का सिद्धांत, ठीक है, अविरतता के सिद्धांत में क्या हुआ? ए वन वी वन बराबर कितना हो जाएगा? ए टू वी टू करके ये आ गया, ठीक है। ए वन वी वन इक्वल टू किसके होगा? ए टू वी टू के होगा, ठीक है। यानी एरिया जहाँ क्या होता है? जहाँ, ठीक है, जहाँ ए वन का मतलब क्या हो गया? एरिया हो गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल नली के एक्स सिरे का, ठीक है, नली के एक्स सिरे का, एक्स सिरे का। तथा इसके बाद क्या हो गया? तथा ए टू क्या हुआ इसमें से? क्षेत्रफल हो गया नली के बाई सिरे का, ठीक है, नली के बाई सिरे का, बाई सिरे का, ठीक है, नली के बाई सिरे का। इसके बाद क्या हो गया? वी वन, वी वन और वी टू क्या होते हैं? क्रमशः, ठीक है, क्रमशः एक्स व वाई, ठीक है, एक्स व वाई सिरे, ठीक है, एक्स व वाई सिरे के क्या होते हैं? वेग होते हैं करके, ठीक है, वेलोसिटी होती है द्रव के वेग। इसके बाद हम जानेंगे कि बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय क्या कहती है? बर्नौली प्रमेय में हमारा क्या है कि जब भी कोई असंपीड्य, ठीक है, असंपीड्य या आसानी द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद की, मैं लिख देता हूँ इसमें कि जब कोई द्रव, ठीक है,
जब कोई असंपीड्य, ठीक है, जब कोई असंपीड्य, असंपीड्य, ठीक है, असंपीड्य या अशान द्रव, ठीक है, या अश्यान द्रव, ठीक है, अश्यान द्रव किसी, ठीक है, किसी असमान, ठीक है, किसी असमान, असमान, ठीक है, किसी असमान अनुप्रस्थ काट की, ठीक है, अनुप्रस्थ काट की नली में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, नली में प्रवाहित, ठीक है, नली में प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, हो रहा हो, तो नली के, ठीक है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब, ठीक है, दाब, ठीक है, पी, ठीक है, गतिज, गतिज, ठीक है, गतिज, वो क्या होगा, स्थितिज, ठीक है, स्थितिज हमने लिखा है, स्थितिज ऊर्जाओं का योग, ठीक है, स्थितिज ऊर्जाओं का योग, स्थितिज ऊर्जाओं का योग, ठीक है, का जो योग होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है करके, ठीक है, नियत रहता है, ठीक है, इस योग कैसा रहेगा, नियत, यानी इसका गणितीय फॉर्म क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल जो इसकी फॉर्म को हम जब जानेंगे, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या होती है, p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, नियतांक होता है, ये कांस्टेंट पर डिपेंड रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए हमने पहली वीडियो में इसको डिस्कस करा है इसके प्रूफ पे, तो ठीक है। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, तो ये क्या कहता है, बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है कि p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, देखो प्रतिबल जो हुआ इसको हम फाइंड करते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है, प्रतिबल जो निकलता है बल बट्टे क्षेत्रफल से निकलता है, ठीक है, क्षेत्रफल से। अब प्रतिबल हो गया हमारा F करके तुमने दिखा दिया, बल बल इसका F हो गया, क्षेत्रफल इसका A हो गया, ठीक है, प्रतिबल करके। अब वो कहता है कि प्रतिबल को परिभाषित कीजिए, ठीक है, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए, तो एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, हमने लिखा एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को, ठीक है, बल को क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं करके, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं। अब इसके मात्रक पर डिस्कशन करेंगे, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा इसका, देखो फोर्स का ये न्यूटन से हो गया, न्यूटन, एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन बट्टे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, या और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2 करके। इसके बाद बीमा निकाल देते हैं, इसके डायमेंशन, ठीक है, बीमा कैसे निकलेगी, बल, ठीक है, बल की कितनी होती है, प्रतिबल की बीमा निकाल रहे हो, तो प्रतिबल की बीमा कैसे निकलेगी, बल बट्टे क्षेत्रफल, बल कितना है, MLT -2 है, और एरिया कितना है इसका, L स्क्वायर हो गया, ठीक है, एरिया की, तो ये कितना हो गया, ML-1, ठीक है, L-1 T कितना हो गया, -2 करके, तो ये किसकी निकल गई, प्रतिबल की डायमेंशन निकल गई है, ठीक है। अब एक इसमें विकृति होती है, ठीक है, एक हुक का नियम कहता है कि हुक का नियम, ठीक है, एक हुक का नियम होता है, हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल वैसे तो पॉइसन रेशियो को इंडिकेट करता है, तो हमने क्या लिखा है, हुक के नियम में क्या करता है कि हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल और जो विकृति होती है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है करके, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, प्रक्षेपी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रक्षेपी क्या हुआ, तो प्रक्षेपी क्या होता है, प्रक्षेपी, ठीक है, प्रक्षेपी, जब भी कोई कण, ठीक है, जब भी कोई कण, ठीक है, जब भी कोई कण ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक वक्र पथ पर गति करता है, ठीक है, एक वक्र पथ पर, ठीक है, एक वक्र पथ पर गति करता है, वक्र पथ पर गति करता है, ठीक है, गति करता है, तो उसकी गति, ठीक है, तो उसकी गति, तो उसकी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं, तो उसकी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं, प्रक्षेपीय गति, ठीक है, गति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं करके, ठीक है, उसकी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक, कि इस प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, प्रक्षेपी का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सॉल्यूशन लिखा। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या कर दिया था इसमें, ठीक है, एक ड्रॉ करा था, ठीक है, एक फिगर को ड्रॉ करा और इधर को क्या कर दिया था कि पॉइंट ओ से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर को फेंका ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ये वेलोसिटी किस एंगल से, थीटा नॉट एंगल से ऊपर की ओर को भेजा, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचा, तो ये इसका होता है मैक्सिमम हाइट करके, ठीक है, ये एच हो गई इसकी,
ये h हो गई इसकी हाइट, ये r होती है रेंज, ठीक है, ये रेंज हो गई। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम होता है वो कितना होता है, t, यानी कैपिटल T, टोटल टाइम कैपिटल T, ठीक है। ऊपर की वेलोसिटी uy, नीचे की वेलोसिटी कितनी हो गई, ux हो गई, x एक्सिस की। तो ux बराबर कितना होता है, u cos थीटा नॉट, और uy बराबर किस बात को इंडिकेट करता है, u sin थीटा नॉट, ठीक है, u sin थीटा नॉट। तो जब हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कशन करा है कि प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, और उस परवलय की इक्वेशन कितनी होती है, y बराबर टेन थीटा नॉट एक्स, ठीक है, टेन थीटा नॉट एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ये क्या इक्वेशन होती है, प्रोजेक्टाइल की होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेपी की इक्वेशन ये आती है। अब हमने क्या डिस्कशन करना था कि, ठीक है, इस प्रक्षेपी के फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी हाइट कैसे निकलती है और इसकी रेंज कैसे निकल सकती है करके। तो हमने क्या करा सबसे पहले, ठीक है, इसमें हमने करा कि नाउ यूजिंग, तो हमने पहले लिखा उड्डयन काल, ठीक है, उड्डयन काल निकाला हमने, उड्डयन काल। उड्डयन काल का एक नाम और होता है टाइम पीरियड बोलते हैं इसे हम, ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अब उड्डयन काल निकलता कैसे है, ये फर्स्ट इक्वेशन का योग यूज करते हैं, v बराबर योग प्लस का ए टी, लेकिन ऊपर की ओर को जाता है तो माइनस का जी टी होता है, ठीक है, बाई एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, वी वाई यो वाई माइनस का जी टी करके। अब वी वाई, ठीक है, वी वाई यानी ऊपर की ओर को जा रहा है, ऊपर की ओर को फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जी जीरो, तो ये आ गया जीरो। यो वाई कितना होगा, यू साइन थीटा नॉट, तो ये हमने लिखा यू साइन थीटा नॉट, ठीक है, और ये माइनस कितना हो गया, जी टी, ठीक है। अब इसको इधर ले गए, माइनस यू साइन थीटा नॉट बराबर माइनस जी टी, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यू साइन थीटा नॉट बट्टे में कितना आ गया, जी बराबर क्या हो गया, टी, ठीक है। हमने कैपिटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम पीरियड निकालना होता है, वो इसका दोगुना होता है, ठीक है। तो टू यू साइन थीटा नॉट बट्टे में कितना आ गया, जी करके ये आ गया, तो टाइम पीरियड निकल गया हमारा, ठीक है, टू यू साइन थीटा नॉट बट्टे जी करके। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रक्षेपी की ऊंचाई निकाल लेंगे। अब प्रक्षेपी की ऊंचाई कैसे निकलेगी, प्रक्षेपी की ऊंचाई को निकालने के लिए गति का मतलब मोशन, ठीक है, मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमने लिखा है कि गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार, ठीक है, द्वितीय समीकरण के अनुसार, गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार। अब अनुसार क्या होगा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना होता है, माइनस टू जी एच होता है, ठीक है। वी वाई एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, यू वाई ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये सब ऐसे ही रहेगा। अब वी वाई क्या है हमको पता है, जीरो होती है, तो जीरो माइनस कितना हुआ, यू वाई का स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एच, ठीक है, माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एच, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यू वाई स्क्वायर बट्टे में टू जी बराबर किसके हो गया, एच के हो गया, ठीक है, एच के। अब ये हमने लिखा। अब यू वाई की वेलोसिटी कितनी, वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा नॉट, तो यू साइन थीटा नॉट का स्क्वायर बट्टे में कितना हो गया, टू जी बराबर कितना है, एच है, ठीक है, एच आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बट्टे में कितना हो गया, टू जी है, बराबर कितना हुआ, एच हो गया। अब एच मैक्स होता है, ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट होती है, उसे भी निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई करके आई इसके बाद, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकलेगी, अधिकतम ऊंचाई होती है एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स कैसे निकलेगी, कि साइन 90, ठीक है, साइन 90, तो ये वैल्यू हट जाती है, ये स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा, टू जी, तो ये हाइट की क्या हो गया, अधिकतम मान निकल गया। तीसरी और फाइनल चीज इसमें होती है, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, प्रक्षेपी की ऊंचाई निकाल दी। अब एक होता है परास, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है, रेंज फाइंड करेंगे, परास निकालना है, इसका नाम होता है रेंज, ठीक है, हम इसे रेंज बोलते हैं। रेंज कैसे निकलेगी, कि रेंज होती है कि एक्स बराबर, ठीक है, आर बराबर लेते हैं, वैसे आर बराबर यू एक्स मल्टीप्लाई टी होती है। तो यू एक्स कितना है इसमें, यू कॉस थीटा नॉट है, यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है, एंड टाइम कितना है, टाइम पीरियड टू यू साइन थीटा नॉट बट्टे जी, तो टू यू साइन थीटा नॉट बट्टे में कितना हो गया, जी आ गया। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन, और ये हो गया यू स्क्वायर, और ये क्या आ गया, टू साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट करके ये आ गया, और बट्टे में कितना है, जी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट बट्टे में कितना आ गया, जी आ गया, ठीक है, जी आ गया। अब इस वैल्यू को क्या कर देंगे, एक कर देंगे, तो आर का मान कितना निकलेगा, ये तो हमने क्या निकाल दिया, रेंज का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। आर कितनी निकली हमारी, रेंज कितनी निकल गई है, रेंज निकल गई है यू स्क्वायर और अपॉन में जी, ठीक है, और ये कितना आ गया, साइन टू थीटा नॉट। अब हमको पता है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, अगर 90 हो गया, थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री, तो क्या होगा, साइन टू थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम जो होगी वो कितनी निकल जाएगी, यू स्क्वायर बट्टे जी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अधिकतम क्या निकल गई, रेंज निकल गई है।
तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था कि प्रक्षेपी क्या है, प्रक्षेपी की इक्वेशन हमारी ये हो गई, पैराबोला की इक्वेशन। इसके बाद इसकी सहायता से कि हम इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, प्रक्षेपी की हाइट हो गई, प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है हाइट निकाली, हाइट के बाद हमने क्या फाइंड करा, मैक्सिमम हाइट फाइंड करी, मैक्सिमम हाइट के बाद हमने रेंज निकाली, रेंज के बाद क्या फाइंड करा, मैक्सिमम रेंज को हमने इसमें से फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।